अभी तक हम लोगों ने जो रूल्स पढ़े हुए थे ये उसी के आगे कंटिन्यू किया गया है। सी, ये कुछ एक्चुअली ये जितना भी नेम्स दिए गए हैं ये सब हमारे गेम्स के नेम हैं, ठीक है। तो गेम्स कौन कौन से? सी, बाउल्स, ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, जितने भी गेम्स होते हैं ये सब कैसे होते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और ये जब हमारे सेंटेंस में आते हैं तो द सेंटेंस फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। सी द एग्जांपल, बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय वुमेन। अब देखो बिलियर्ड्स यहाँ पे एस लिखा हुआ है, इससे ये नहीं सोचना है कि बिलियर्ड्स प्लूरल है तो आर लगा दें, नहीं, दिस इज द नेम ऑफ द गेम और जो कि कंसीडर कैसे करते हैं हम लोग? सिंगुलर अनकाउंटेबल। गेटिंग? दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इज हियर। अब ये मैंने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स हैं एक्चुअली ये, जो हम लोगों ने इसके पहले जो रूल्स पढ़े थे उस पर बेस्ड हैं। देखिए, योर मैथमेटिक्स आर वीक, इज दिस राइट और रॉन्ग? बताइए, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है या गलत है? सेंटेंस दो व्यूज में देखा जा सकता है। कैसे? अगर मैथमेटिक्स आर वीक हम समझें तो मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स नेम है, जब ये एज सब्जेक्ट यूज होते हैं तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें यहाँ पे इज यूज करना चाहिए था। अगर यहाँ इज लिखा होता तो भी ठीक था। अब क्योंकि यहाँ आर लिखा हुआ है तो देखिए, जब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इन सब का मतलब सब्जेक्ट की तरह नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो जनरल लाइफ होती है तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी हमारा होता है कि आप तुम्हारी गणित कमजोर है, किसी पर्टिकुलर जनरल थिंग से जब हम उसको रिलेट करते हैं तब हम उस केस में सब्जेक्ट्स की तरह आपका जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है उससे प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हम उसके साथ इस भी नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मैथमेटिक्स यूज किया गया है आपका किसी को कुछ बताने के लिए कि तुम्हारी किसी चीज को सॉल्व करने में गणितीय समझ कम है, तो यहाँ पे आर भी सही है, ठीक है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब एज सब्जेक्ट दिया होता है तब सिंगुलर अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब यूज होगी आपका इन सारे नाउन्स के साथ में, अदरवाइज प्लूरल वर्ब आप यूज कर सकती हैं, ठीक। सेकंड में देखिए अब इसको अगर नहीं समझ में आया है तो आप सेकंड एग्जांपल से समझ सकते हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार इज डर्टी। तो क्या यहाँ पे पॉलिटिक्स एज सब्जेक्ट यूज किया गया है? हाँ, नहीं, सब्जेक्ट यूज किया ही नहीं गया है। द पॉलिटिकल इश्यूज, यहाँ पे पॉलिटिक्स का बात किया जा रहा है एज पॉलिटिकल इश्यूज। तो जब सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर, ठीक है, नोट करिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ प्लूरल नाउन्स लिखे हुए हैं जो हम कंसीडर भी प्लूरल फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। देखिए, आर्म्स, भीख, क्लोथ्स, पैजामाज, ब्रीफ, पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, टूल्स, बाइनोकुलर्स, दूरबीन, पिंसर्स, shears, कैंची को बोलते हैं, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, ट्रूप्स, डिवाइडर्स, सिजर्स, दिस इज ऑल्सो, टोंग्स, गॉगल्स, ड्यूज मतलब हमारे जो कुछ पेमेंट ड्यू होता है, ड्यूज, टाइट्स, ब्रेसेस, फोरसेप्स। फोरसेप्स एक्चुअली डॉक्टर्स के पास एक टूल होता है, इसको बोलते हैं फोरसेप्स, कुछ चिमटा टाइप का होता है उसको बोलते हैं फोरसेप्स। तो ये हमारे कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स है। जैसे इधर वाला आप देख लो तो ये सारे तो वही हो गए जो हमारे दो पेयर्स वाले होते हैं, गेटिंग। तो इसके साथ हम जो वर्ब यूज करेंगे वो भी हमारी प्लूरल वर्ब ही होती है। आगे एग्जांपल्स में हम लोग इसको देखेंगे, आप इसको नोट करो जब तक। सी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अभी जो लास्ट हम लोगों ने देखा था कि जो भी प्लूरल नाउन्स लिखे थे फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब्स, तो उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स है। देखिए, वन शुड यूज गॉगल्स इन द सन, सही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था गॉगल नहीं होता है, गॉगल्स एकदम करेक्ट है। अब देखिए, इसके पहले अगर लिखा होता वन शुड यूज
अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अ गॉगल इन द सन, तो सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग, ठीक, ए एंड तो यूज हो ही नहीं सकता। आगे आइए, हिज गॉगल्स आर नॉट गुड, सेंटेंस सही है, हाँ सही है, क्योंकि प्लूरल नाउन फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। अगर यहाँ लिख दें हिज गॉगल इज नॉट गुड, नो। कम टू द नेक्स्ट, रिच हैज विंग्स। पहली बात, जो मैंने वो चार्ट लिखा था उसमें एक और वर्ड यूज कर लीजिए, रिचेज होता है। अब रिचेज आ गया, अमीरों के पर लगे होते हैं, तो रिचेज हैव विंग्स। ट्राउजर्स आर न्यू, सही है। अब देखिए, इसको सिंगुलर बनाना हो अगर हम, तो क्या करेंगे, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। इसको अगर प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, पेयर्स ऑफ spectacles, getting? Okay students, so here are some next rule, rule में नंबरिंग आप लोग कर लेना। सी, कैटल एनिमल्स को बोलते हैं, शीप भेड़, डियर हिरन, जेंट्री शरीफों के समूह को, फोक एंड पीपल आर इक्वल, पुलिस कैवलरी घुड़सवार, इन्फेंट्री पैदल चलने वाले, पीजेंट्रीज फार्मर, क्लर्जी पादरी होते हैं ना चर्च में, पोप उनको बोलते हैं, नोबिलिटी जानते हैं आप लोग, एटसेट्रा यूज एज प्लूरल नाउन, मतलब कि ये आपको दिख सब सिंगुलर रहे हैं, कैटल, शीप, डियर, जेंट्री सारे, लेकिन यूज किए जाते हैं प्लूरल नाउन की तरह। मतलब आप अगर आ कैटल कर दोगे या कैटल्स कर दोगे, आ शीप कर दोगे या शीप्स कर दोगे, आ डियर कर दोगे या डियर्स कर दोगे, सबके सब गलत होंगे। ये मतलब प्लूरल नाउन की तरह ऐसे ही यूज होते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। देखिए, देयर आर 10 डियर्स इन दिस जू, नो डियर, क्यों? क्योंकि 10 हिरन उस जू में हैं। अब 10 हिरनों थोड़ी नहीं हम लोग बोलेंगे कि उस जू में है, समझ रहे होगे आप लोग। द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर यहाँ पे हम कर दे कैटल्स, देन दिस विल रॉन्ग। द वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स। वर्मिन क्या होते हैं? जो हमारे हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, हानिकारक कीड़े होते हैं। तो वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, सही है। अगर यहाँ पे हम हैज कर देते तो रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट, these days people are mad after riches, सही है। people ऊपर लिखा है एंड आर मतलब रिचेस भी आप देख रहे हैं कि आजकल जिसके पास दौलत आ जाती है वो पागल हो जाता है, तो अगर यहाँ पे पीपल्स कर देते तो रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट देखिए, द जेंट्री ऑफ द प्लेस आर नाउ पुअर, सही है। अगर यहाँ पे हम जेंट्रीज कर देते कि आजकल जो भी शरीफ है वो सारे के सारे गरीब हो रहे हैं आज के दिनों में, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता। द कैनन वर बूमिंग, कैनन आप लोग जानते हैं तोप को बोलते हैं कैनन, यहाँ पे अगर कैनन्स कर देते तो सेंटेंस आपका गलत हो जाता। वॉस कर देते तो भी सेंटेंस गलत हो जाता। बूमिंग मतलब शोर मचाना। Some folk are never satisfied. Folk people, people के साथ are, folk के साथ भी are, तो sentence is right. ठीक है, noted. Okay, see. Jury, committee, council, herd, झुंड को बोलते हैं। Team, government, mob, community, union, opposition,
फॉर एंड ऑल यूज्ड एज कलेक्टिव नाउन, मैंने आपको बताया था ज्यूरी, कमिटी, काउंसिल, मॉब के तो बारे में पहले भी। कंसीडर सिंगुलर, अब देखिए इसके एक्चुअली दो केसेस बनते हैं, क्या क्या, एक तो ये लिखा हुआ है द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, सही है, अकॉर्डिंग टू द रूल, क्या कि मैंने बताया ये सारे जितने भी वर्ड्स आते हैं तो ये हमारे सिंगुलर वर्ब के साथ कंसीडर होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली तो वॉज बिल्कुल सही है और सेंटेंस आपका सही है भी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इसका दूसरा केस, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड मीन्स नंबर्स ऑफ क्राउड यूज प्लूरल, क्या मतलब है इसका कि जब ये सारे वर्ड्स आते हैं और सेंटेंस से पढ़कर हमें ये पता चलता है कि ज्यूरी, कमिटी, काउंसिल, मॉब को हम सिर्फ ज्यूरी अगर है तो ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, मतलब इट की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे ज्यूरी को डिवाइड किया गया है उसके ओपिनियन पे, अलग अलग ज्यूरी बनाई गई हैं, ओपिनियन सबका एक ही है, ठीक। नंबर ऑफ क्राउड मतलब उस ज्यूरी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जजेस हैं, जजेस नंबर, ग्रुप ऑफ जजेस को ज्यूरी बोलते हैं, तो जितने भी जजेस हैं एक ज्यूरी के अंदर, अगर सारे जजेस का अलग अपना अपना खुद का ओपिनियन होगा और अकॉर्डिंग टू उनके ओपिनियन हम अगर ज्यूरी डिवाइड करेंगे, अब देखिए द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, मतलब अलग अलग मेंबर्स के अकॉर्डिंगली ज्यूरी डिवाइड हुई है, तो यहाँ पर ज्यूरी को कंसीडर किया जाता है प्लूरल वर्ब के साथ में। फिर से देखिए, अगर ज्यूरी आपकी से पता चल रहा है यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप की बात की जा रही है, पर्टिकुलर ग्रुप की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वॉज आया जो कि बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब मैं अगर ज्यूरी में हूँ, मेरे साथ एक और है ज्यूरी में, हम दोनों अपने अपने ओपिनियन से अलग अलग डिवाइड कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे एक की बात नहीं की जा रही है, अलग अलग क्राउड की बात की जा रही है, इस वजह से ज्यूरी के साथ आपका प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है, नोट करिए इसको। ओके, when before plural noun cardinal adjective 1 2 3 4 5 and so on is used and this explains certain length, मतलब fixed length, particular weight, amount etc followed by singular verb। ये सारे अगर कोई भी cardinal adjective आपको plural noun के पहले मिलता है और उस सेंटेंस से आपको ये पता चल रहा है कि किसी सर्टेनिटी यूनिट, सर्टेन यूनिट की बात की जा रही है, then the sentence followed by singular verb। See, 5 rupees is a very small amount, सही है, cardinal adjective, plural noun, singular verb, correct। Next, 50 rupees is to be distributed among them। देखिए, ये आपका एक्सेप्शनल केस है, क्या कि अगर प्लूरल नाउन के पहले कार्डिनल एडजेक्टिव है और इससे हमें अलग अलग यूनिट्स का पता चलता है, देन हम यहाँ पर इज नहीं यूज कर सकते हैं, आर यूज करेंगे, क्योंकि ये 50 रुपीज हमें जितने भी लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो अलग अलग ये बट रहे हैं, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में ऐसा कोई नहीं था, इसलिए हमने जो भी रूल था उसके अकॉर्डिंग चले, यहाँ पे वो अलग अलग लोगों में बांटे जा रहे हैं, इसलिए इज नहीं यूज होता है, प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग पहले भी पर्सन्स पढ़ चुके होंगे। पर्सन हमारे इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं, देयर आर 3 पर्सन्स, 1 2 and 3। फर्स्ट पर्सन हमारे क्या कौन है, फर्स्ट पर्सन आई, ठीक, सेकेंड पर्सन you and third person जो भी बचा he, she, it, they, any name, anything, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में आपको बहुत सारे पर्सन मिल जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, जो पहली बात तो जो आपका अरेंजिंग ऑर्डर होगा वो आपका रहेगा 2 3 and 1 के अकॉर्डिंगली, कैसे, पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट थिंग, सेंटेंस आपका, द सेंटेंस फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब।
अब देखिए दो चीजें हमने सीखी, क्या? अरेंजिंग ऑर्डर विल बी 2, 3 एंड 1 एंड द सेंटेंस फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, बट देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट सेंटेंस से पता चलना चाहिए कि बात गुड सेंस की जा रही है। मीन सेंटेंस से कोई भी हमें नेगेटिविटी नहीं दिखनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर लिखा है आई, यू एंड ही इज गुड फ्रेंड्स, ठीक, ये आपका लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब मैंने बताया इसको अरेंज करना है हमें कैसे, 2, 3 एंड 1 के अकॉर्डिंग। तो पहले क्या आ जाएगा हमारा, यू, ही एंड आई। अब देखिए यहाँ पे आई को देखकर अगर आपने एम लगा दिया, सेंटेंस रॉन्ग। यू सिंगुलर, ही सिंगुलर के लिए अगर आपने इज लगा दिया, सेंटेंस रॉन्ग। क्या सही होगा, आर, क्योंकि मैंने बताया ना सेंटेंस फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 3 पर्सन नहीं लेती हूँ, सिर्फ अगर मैं लिख दूं आई एंड यू आर गुड फ्रेंड्स, देन 2, 3, 1 के अकॉर्डिंग चलना है हमें। अब 3 मिसिंग है ही नहीं, यहाँ पे 1 है और 2 दिया है, तो पहले क्या आता है, पहले 2 आएगा, तो हम u को पहले ले आएंगे, u एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। बट ये कब की बात होगी, जब हमें गुड सेंस, कोई निगेटिव नहीं पता चलता है। अब देखिए अगर निगेटिव पता चलता है देन हमें क्या करना है उस केस में, अगर the sentence talking about the negative sense, then the order will be 1, 2 and 3, first person, second person and third person, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस क्या हो सकता है, I, he and you are sinners, ठीक है, सिनर्स मतलब पापी, तो यहाँ पे आ गई ना निगेटिव बात, तो यहाँ पे क्या ऑर्डर रहेगा, 1, 2 एंड 3, मीन्स आई, यू एंड ही। नोट करिए सेंटेंस आपका फॉलो करेगा प्लूरल वर्ब से ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर यहाँ पे मैं सेकंड पर्सन मिसिंग कर दूंगी, तो मतलब कि यू अगर मिसिंग कर दूं, तो आई एंड ही आर सिनर्स। नोट करिए। ओके, तो ये हमारा नाउन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो गए हैं, और नाउन चैप्टर में आपका इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप जितना मैंने नाउन पढ़ाया है उतना अच्छे से पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी रूल्स हैं जो आपके सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में हेल्पफुल रहेंगे, और आगे के भी चैप्टर्स में जब मैं पढ़ूंगी तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, मीन्स ये आपको लर्न रखना पड़ेगा रूल्स। देखिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इंग्लिश के रूल्स लर्न करने की, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, बार बार चीज़ों को देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड ऑल द बेस्ट।